हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ओमनीशिएंट एकेडमी। हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने उसके 3 लेक्चर्स फिनिश कर लिए हैं। 4th लेक्चर में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि जो लास्ट टॉपिक हमारा था वो ये था कि द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो हमने देखा था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ पी एक्स, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोज। तो हमने देखा था इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। सो हमने इसमें देखा था कि इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of polynomial of px, then हमने क्या देखा था, अल्फा प्लस बीटा is equal to this minus b upon a, that is coefficient of x upon coefficient of x square। ठीक है। और दूसरा रिलेशनशिप हमने देखा था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट इज दिस कांस्टेंट टर्म सी अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आज हम देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ये रिलेशनशिप जो है वो कैसे चलता है, तो हम देखते हैं उसको। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सपोज दिस px इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx plus d, okay, where a b c d are real numbers and a is not equal to 0. This is the general form of a cubic polynomial. So मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। सो इस केस में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, so this polynomial will have at most 3 solution or the 3 zeros. Okay, so let if the zeros are alpha, beta and gamma, okay, these are the Greek letters alpha, beta and gamma. If these are the 3 zeros of the polynomial, then the relationship between these integers a b c d and alpha, beta, gamma goes as alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a, okay, minus b upon a. Second relationship goes like alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha is equal to c upon a, that is this coefficient of x upon this coefficient of x cube. Third relationship is alpha into beta into gamma is equal to माइनस डी अपॉन ए। ओके, आप इन रिलेशनशिप्स को नोट कर लीजिएगा कि इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर द 3 रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन देयर समेशन दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा विल बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो हम इन रिलेशनशिप्स का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। चलिए, ओके, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, डिवीजन एल्गोरिदम आप प्रीवियस क्लास में फिनिश कर चुके हैं। आपको याद होगा दैट डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। डिवीजन एल्गोरिदम गोज लाइक डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. What does it mean?
इसका मतलब है कि किसी नंबर को हमने किसी दूसरे नंबर से जब डिवाइड किया तो हमें कुछ आंसर मिलता है, ओके, उसको हम क्वोशेंट बोलते हैं, ठीक है। और फिर हमें जो रिमाइंडर बचता है वो हम उसको इन दोनों के प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं तो हमें डिविडेंड मिल जाता है। मान लीजिए px एक पॉलिनोमियल है, px एक पॉलिनोमियल है जिसको हमें qx से डिवाइड करना है, सॉरी gx से डिवाइड करना है। अगर हमने किसी पॉलिनोमियल px को gx से डिवाइड किया तो हमें कोशेंट क्या मिलेगा, मान लीजिए कोशेंट जो हमें मिलेगा वो qx है। सो डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग px विल बी इज इक्वल टू दैट डिवाइजर gx इनटू दैट कोशेंट। मान लीजिए हम कोशेंट को q ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं और रिमाइंडर को हम r ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं। सो हमें डिविडेंड क्या मिल जाएगा, px इज इक्वल टू gx इंटू qx दैट डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नाउ दिस रिमाइंडर कैन बी जीरो, ओके, ये जीरो भी हो सकता है, बट इसकी कंडीशन क्या है, दिस rx इज इक्वल टू जीरो और द डिग्री ऑफ rx is always less than the degree of, मैं इधर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, डिग्री ऑफ कोशेंट दैट इज gx, ठीक है। सो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बच्चे बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना उनको थोड़ा टफ लगता है। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, और डिवीजन एल्गोरिदम से हम उसको वेरीफाई करेंगे कि ये डिवीजन एल्गोरिदम जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमें जो कोशेंट और रिमाइंडर मिलते हैं क्या वो इस पूरे स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है या नहीं करता है। अब हम देखते हैं उसको। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। मान लीजिए हमने px लिया है, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर हमारा ये डिविडेंड है एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय gx दैट इज डिवाइजर बाय x प्लस 2, ओके। अगर हमें इस डिविडेंड px को डिवाइजर gx से डिवाइड करना है तो हम देखते हैं कि हमारा कोशेंट क्या आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको मेथड बताता हूं। आप क्या कीजिए, जो आपका डिविडेंड है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको लिख लीजिए और जैसे हम बचपन में डिवाइड करते थे नंबर्स को, इसका यूज करते थे हम सेम उसी का यूज करेंगे, बट इन ये केसेस में हम पॉलिनोमियल्स को ले रहे हैं नंबर्स की जगह। सो अगर इसको हमने डिवाइजर से जब डिवाइड किया तो देखते हैं इसको कैसे डिवाइड करना है। चलिए मैं आपको सबसे पहला रूल बताता हूं कि आप क्या कीजिए, पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस उसकी पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, 2x स्क्वायर की, ठीक है, x की पावर 2 है, प्लस 3x प्लस 1। यहां पर x की जो पावर है वो टर्म बाय टर्म डिक्रीज होती जा रही है, यहां पर 2, यहां 1 और यहां 0। उसी तरह आप gx को भी, जो आपका डिवाइजर है, उसको भी पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए, डिविडेंड का जो पहला टर्म है और जो डिवाइजर का पहला टर्म है, उन दोनों को सिर्फ हमें देखना है। हमें क्या करना है कि इस डिवाइजर के पहले टर्म को डिविडेंड का पहला टर्म बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको x को हमें 2x स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहां देखिए 2x स्क्वायर को, सॉरी x को जब 2x स्क्वायर बनाना है तो यहां क्या होगा, हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x से। तो हम इसको 2x स्क्वायर बनाने के लिए 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर। अब
इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई हमने 2x में किया है, सो 2 का भी मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4x। चलिए यहां पर क्या होंगे, साइन चेंज होंगे। अगर ये जो नीचे वाला है ये प्लस का साइन है तो ये चेंज होके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस का 2x स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी साइन चेंज होगा। अब आप देख रहे हैं जो -4x है, यहाँ पर 4x इज ग्रेटर देन 3x और उसका साइन है माइनस, तो यहाँ नेगेटिव नंबर आएगा। 4x में से 3x आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x बचेगा, प्लस हमें जो एक टर्म बच गया है उसको लिख लेना है, ठीक है, इसको हमें लिख लेना है यहाँ पे। अब देखिए यहां पर जो अब हमारा एक नया डिविडेंड बन गया है, कौन सा, -x+1, और हमारा डिवाइजर सेम ही है। अब हमें फिर से इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से कंपेयर करना है और देखना है कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपली x को -x बनाने के लिए हमें सिर्फ -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ अच्छा इस होल डिवाइजर में जब -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -x और 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2। अब यहाँ देखिए मैंने बताया था साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस में चेंज हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2 माइनस का है तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा और ये 3 हो जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान देने लायक है यहाँ पे कि हम तब तक डिवाइड करते हैं इस डिविडेंड को जब तक कि हमें डिग्री ऑफ रिमाइंडर है वो डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम ना मिल जाए। यहां पर देखिए डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या है, यहां पर x है ही नहीं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, और यहां डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या है, 1। सो इसको हम तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक हमें जो रिमाइंडर में x की जो पावर है वो डिवाइजर की डिग्री से कम ना मिल जाए। यहां पे हमें मिल गया, हम यहां इसको स्टॉप कर देंगे। सो हमें हमारा px क्या था, 2x² + 3x+1, और हमारा डिवाइजर क्या है, x+2। ये जो यहां पर आंसर आया है इसको हम बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं, कोशेंट। सो दिस इज आवर qx हमारा क्या आया है, 2x - 1, ओके, और प्लस जो यहां पर जो बचता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। सो हमारा rx आया है 3, ठीक है, सॉरी qx इज इक्वल टू 2x - 1 आया है और rx क्या आया है, 3। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डिवीजन और एल्गोरिदम पढ़ा है दैट इज px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, हम उसको वेरीफाई करेंगे। हमारे पास px है, gx है, qx है और rx है, तो हम देखेंगे gx इंटू qx प्लस rx इज इक्वल टू px आता है कि नहीं, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलिए देखते हैं, हमें px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। हम देखते हैं कि ये डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। हमारे पास gx क्या है, x+2, ओके, और हमें कोशेंट क्या मिल गया है, 2x - 1 प्लस हमारा rx है 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो अच्छा इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2x², x का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -x, फिर यहां पर 2 इंटू 2x होगा तो 4x माइनस 2 इंटू -1 -2 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x², अच्छा 4x में से एक x माइनस होगा तो ये बचेगा 3x, और 3 - 2 कितना होता है, 1। हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा px है, ओके। सो 2x² + 3x + 1, we have got our px, that means our algorithm, डिवीजन एल्गोरिदम इज वेरीफाइड। सो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहां आपको एक px दे दिया जाएगा और gx दे दिया जाएगा, आपको डिवाइड करके
क्यू एक्स फाइंड करना पड़ेगा और आर एक्स फाइंड करना पड़ेगा, और फिर उनको मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को ऐड करके आपको पी एक्स की वैल्यू वेरीफाई करनी पड़ेगी, वेदर द प्रोडक्ट ऑफ जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स गिव्स पी एक्स और नॉट. सो वी हैव वेरीफाइड दिस. चलिए कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं हम. चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमें क्या करना है, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है और कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है. कुछ आपके बुक में ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें पी एक्स और जी एक्स डिविडेंड और डिवाइजर दिया है, आपको कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है. सो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसमें पी एक्स इज इक्वल टू दिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. ओके, और आपको जी एक्स की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2. चलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिवाइड द डिवाइजर पी एक्स, सॉरी डिविडेंड पी एक्स बाय द डिवाइजर जी एक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर. चलिए इसको करते हैं, जो मेथड मैंने आपको अभी बताई थी कि एक्स क्यूब. अच्छा, मैंने सबसे पहला स्टेप बोला था कि अगर वो डिक्रीजिंग पावर में अरेंज नहीं है तो उसको अरेंज कर लीजिए सबसे पहले. तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ये भी अरेंज्ड है, तो हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको लिख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. चलिए फिर से ये साइन का यूज करेंगे और डिवाइजर को हम यहां साइड में लिखेंगे. चलिए मैंने पहला स्टेप बताया था कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से कंपेयर कीजिए, और डिवाइजर को डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को बनाने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना है उसको देख लीजिए. जैसे यहां सीधा देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए आपको एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स दिए होते हैं और आप अगर क्विकली सॉल्व करने में परेशान हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करके देख लीजिए, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर मींस डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके देख लीजिए, तो आपको सीधा मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो आपको मिलेगा x. तो आपको x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स क्यूब बनाने के लिए. अच्छा, आप x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो x का मल्टीप्लाई इस होल डिवाइजर में होगा और उसको आप यहां लिखेंगे. ठीक है, सो एक्स क्यूब माइनस अब 2 इंटू एक्स क्या होगा, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x. ओके, चलिए देखते हैं, यहां प्लस था यहां माइनस है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज होगा. अब आप मुझे ये बताइए कि यहां पर लिखा है माइनस 3x स्क्वायर और यहां पर प्लस 2x है, तो क्या आप इनको ऐड कर सकते हैं? आंसर है आप इनको ऐड नहीं कर सकते. जब तक वेरिएबल्स की पावर सेम नहीं होती है आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे फिर इस केस में, हम इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे और इसके आगे वाले टर्म को हम नीचे लिखेंगे और फिर उसको इससे सॉल्व करेंगे. देखिए कैसे करते हैं इसको हम सीधा माइनस 3x स्क्वायर लिखा रहने देंगे. ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस 2x भी था. फिर हम यहां जो अगला टर्म है x के टर्म में 5x उसको लिख लेंगे. इन दोनों को सॉल्व कीजिए, अब इन दोनों की डिग्री सेम है तो ये ऐड हो सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा अपना माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5x और 2x मिलके क्या हो जाएंगे 7x बना देंगे. ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 7x. ठीक है, 7x हो गया. अब हम आगे की प्रोसेस को फॉलो करेंगे. हम फिर से, अब हमें नया डिविडेंड कौन मिल गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x. हमें इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म कंपेयर करना है और इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म में कन्वर्ट करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ऑफ 3, आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली माइनस 3x स्क्वायर मिल जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो क्या होगा 3 to the 6 होता है तो प्लस 6. ये कैंसिल हो जाएगा साइन चेंज होके. ओके, यहां भी साइन चेंज होगा. साइन चेंज करना मत भूलिएगा आप, अगर आप साइन चेंज करना भूल जाते हैं तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा. अच्छा, फिर हमारे सामने ये कंडीशन आ गई कि ये ऐड हो सकते हैं कि नहीं.
वेरिएबल और कांस्टेंट्स ऐड नहीं हो सकते हैं, उनको सेम, उनकी जो डिग्री है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर x की डिग्री 0 है, यहाँ x की डिग्री 1 है, तो इनको हम फिर वैसा ही लिख लेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा था। तो 7x - 6, ओके। और फिर आप हमें यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टर्म है -3। अच्छा, हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको क्या लिख लेंगे हम, 6 और 3 कितने हो जाएंगे, -9 हो जाएंगे। तो मैं इसको कैंसिल करके सीधा क्या लिख देता हूं, -9। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, -9। अच्छा चलिए, मैंने क्या बोला था कि आप तब तक डिवाइड करेंगे, आप तब तक डिवाइड करेंगे जब तक आपको रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो। अगर इक्वल होगी तो आप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे उसको। इफ द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, देन यू विल स्टॉप द डिवीजन प्रोसेस then and there. Okay, so you will get the remainder, you will get the quotient here, this is your quotient. Okay, so हमें क्या फाइंड करना था तो हम quotient को लिख लेंगे, qx is x - 3 और रिमाइंडर जो हमारा rx आया है वो है 7x - 9। तो आपने देखा कि हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, डिफरेंट डिग्री पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे डिवाइड से रिलेटेड, और फिर हम कुछ जीरो से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे। कुछ ऑप्शनल एक्सरसाइजेज भी दी होती हैं आपके बुक में, तो हम वो ऑप्शनल एक्सरसाइजेस को भी, उनके कुछ क्वेश्चंस अच्छे जो हैं उनको लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और लेक्चर्स को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पूरी लेक्चर सीरीज मिलती रहे। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी।